सो है गाइस, स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू कॉज डेथ। मतलब आपका जो एक अधिकार है कब वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तब आप किसी बंदे का अगर मर्डर भी कर दोगे तब आप लोग लायबल नहीं होंगे। लेकिन इससे पहले मैंने एक वीडियो बना के रखा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो कि सेक्शन 34 से लेकर 37 ऑफ बीएनएस को कवर करता है। तो आप पहले वो वाला वीडियो को देख लेना, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली प्राइवेट डिफेंस है क्या और उसका प्रोसीजर क्या है और एक्सेप्शन क्या है। उसके बाद ये वाला वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं सेक्शन 38 ऑफ भारतीय न्याय संहिता को कवर करने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों को बेसिकली ये पावर दिया जाता है अगर प्राइवेट डिफेंस के तहत आप किसी बंदे का मर्डर कर दोगे तब आप लोग लायबल नहीं होंगे। लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन है, आपको वो याद रखना जरूरी है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी कबार ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज प्राइवेट डिफेंस एंड व्हेन प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉज डेथ। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है अगर आपका बीएनएस का पेपर होगा तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं राइट ऑफ बॉडी, मतलब जो आपका जो अधिकार है आपका जो शरीर के लिए, आपका प्रॉपर्टी के लिए, वो कब इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा आप किसी दूसरे बंदे का मर्डर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो ये जो देखो एक्सटेंड, तो ये जो 38 ऑफ बीएनएस है ना, ये बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कब आप किसी दूसरे बंदे का मर्डर भी कर सकते हो। कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन दिया गया है, उस सिचुएशन के तहत ही अगर ये आप काम करोगे तभी आप लोग जो मतलब किसी को अगर मर्डर भी कर दोगे तब आप लोग लायबल नहीं होगे। तो सबसे पहला देखो सिचुएशन क्या आता है, डेथ। अगर कोई भी बंदा आपको मारने के लिए आ रहा है जान से, या फिर आपको मारने की कोशिश कर रहा है, मान लो मैं आपको मारने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए मैंने गन निकाला और आपके तरफ मैंने पॉइंट कर दिया, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आप मर जाओगे। तो इस वजह से क्या किया, आप अपने जान का परवाह करते हुए अपने जान को बचाने के लिए मुझे मार दिया। तो अगर आप ऐसा करते हो तब आप लायबल नहीं होगे, क्योंकि ये भी सेक्शन 38 ऑफ बीएनएस में दिया गया है। अगर कोई भी बंदा अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे बंदे को मार देता है वो सेल्फ डिफेंस में आएगा, और यहाँ पर आपको अधिकार है, इतना ज़्यादा अधिकार है, आप अपनी जान को बचाने के लिए किसी दूसरे बंदे को भी मार सकते हो, जान से भी मार सकते हो। और एक और आ जाता है यहाँ पर सिचुएशन ग्रीवियस हर्ट। तो ये वाला सिचुएशन में अगर कोई भी बंदा आपको चोट पहुंचाने के लिए आ रहा है जो कि काफी ग्रीवियस चोट है, मान लो कोई बंदा मेरा हाथ काटने के लिए आ रहा है, या फिर मेरा पैर काटने के लिए आ रहा है, या फिर तलवार से मेरा गर्दन काटने के लिए आ रहा है, तो ये काफी ग्रीवियस हर्ट होगा। तो अगर इस वाले सिचुएशन में फंस जाता हूँ, अगर मैं उसको रोक नहीं पाता हूँ, मेरे पास और कोई भी चारा नहीं है, मैं किसी पब्लिक अथॉरिटी यानी पुलिस ऑफिसर का हेल्प नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे पास इनफ टाइम नहीं है, और अगर मैं उसको नहीं मारूंगा तो वो मुझे ग्रीवियस हर्ट दे देगा या फिर मुझे जान से मार देगा, तो ये वाले सिचुएशन में भी आप उस बंदे का मर्डर कर सकते हो और आपको अधिकार भी है। अगर आप ऐसा कर दोगे तब आप जो लाइबिलिटी है, जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है, आप उससे स्केप हो सकते हो, लेकिन ये ट्रायल के वक्त होगा। तो चलो ये तो हो गया। अभी एक और आता है, देखो यहाँ पर है किडनैपिंग और एब्डक्शन। अगर कोई भी बंदा आपको किडनैप करने के लिए आ रहा है या फिर एब्डक्शन कमिट करने के लिए आ रहा है आपकी तरफ और कर रहा है, तो उस वक्त आपको अधिकार है, आप उस बंदे को जान से मार सकते हो, आप किडनैपिंग से बचने के लिए और एब्डक्शन से बचने के लिए। अगर आपको नहीं पता किडनैपिंग क्या है, तो किडनैपिंग सेक्शन 137 में डिफाइन किया गया है और एब्डक्शन 138 में डिफाइन किया गया है भारतीय न्याय संहिता में। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, आप हमारे चैनल पे जाओ, आपको मिल जाएगा, और किडनैपिंग और एब्डक्शन समझ लेना अगर आप समझना चाहते हो तो अगर कोई भी बंदा आपको किडनैप या एब्डक्शन करने को आ रहा है या फिर कर रहा है, तब उस बंदे का आप मर्डर कर सकते हो इससे बचने के लिए। तो अभी देखो नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर गाइस एसिड अटैक। अगर कोई भी बंदा आपके ऊपर आ रहा है एसिड अटैक करने के लिए, जिससे आपका कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो सकता है, या फिर जैसे आप लोगों को पता है कोई ऐसा लिक्विड आपकी तरफ फेंकता है जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा पेन होगा और आपका चेहरा जल जाएगा, मान लो आप लोगों को तो पता ही होगा एसिड अटैक एक्चुअली है क्या। तो अगर कोई भी बंदा ये ऑफेंस कमिट करने के लिए आ रहा है या फिर एसिड अटैक
कर रहा है आपके ऊपर, तब आप उस बंदे को जान से भी मार सकते हो या फिर कुछ ऐसा नेसेसरी एक्शन भी ले सकते हो जिससे आप उस चीज़ से बच सको। अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप उसको मार भी सकते हो जान से। और आप ये अगर डिफेंस लोगे ड्यूरिंग द ट्रायल कि आपने सेल्फ डिफेंस में परफॉर्म किया क्योंकि वो बंदा आपके ऊपर एसिड अटैक करने के लिए आ रहा था, तब आप अपने स्केप से लायबल हो सकते हो। मतलब आप एज अ कन्विक्टेड हो गए ऑफेंस के लिए, लेकिन आप ये प्ली ले सकते हो, तब आप लोग मतलब एकदम डिस्चार्ज हो जाओगे जब ये ट्रायल के दौरान प्रूफ हो जाएगा तो, ठीक है ना। और गाइस यहाँ पर एक और ऑप्शन आ जाता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में अगर कोई भी बंदा मान लो आपको बंदी बना लेता है, ये थोड़ा बहुत एब्डक्शन और किडनैप से भी सिमिलर है। मान लो मैं ये रास्ते से जा रहा हूँ और कोई भी बंदा आया या फिर 4-5 बंदे आके मुझे वहाँ से उठा लिया और मुझे मतलब मान लो ऐसे कोई घर में बंद करके रख दिया, ठीक है ना। और किसी ऐसे घर में बंद करके रखने वाला है, फिर कहीं लेके जाने वाला है मेरे को, या फिर ऐसे रिस्ट्रेन कर लिया कि मैं वहाँ से निकलना मेरा मुश्किल हो जाएगा, मैं कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से हेल्प नहीं ले पाऊंगा, पुलिस ऑफिसर से भी कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मेरे फैमिली मेम्बर से भी कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कोई दूर ले जाने वाला प्लान है, या मान लो मुझे ऐसे कोई रिस्ट्रेन कर दिया जहाँ से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ या फिर पाऊंगा, कुछ ऐसा कुछ सर्कमस्टेंसेस आपके सामने क्रिएट हो जाता है, तब आप इस सिचुएशन में भी आप उस बंदे को मार सकते हो या फिर कोई भी नेसेसरी एक्शन ले सकते हो। इवन तो आप जान से भी मार सकते हो उस बंदे को, आप लायबल नहीं होंगे। तो देखो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था मैंने आप लोगों को समझा दिया। यहाँ पर आप लोगों को प्राइवेट डिफेंस ऐसा मिल जाता है कि आप किसी दूसरे बंदे का मर्डर भी कर सकते हो, लेकिन ये जो सिचुएशन है अगर आप इसके तहत आओगे तभी। अगर कोई आपका डेथ करने को आ रहा है या फिर ग्रीवियस हर्ट करने को आ रहा है या फिर किडनैपिंग या एब्डक्शन करने को आ रहा है या फिर एसिड अटैक करने को आ रहा है या फिर आपको रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करने को आ रहा है, जहाँ पर आप लोग कोई भी अथॉरिटी से हेल्प नहीं ले पाओगे, कहीं दूर लेके चला जाएगा जिससे आप हेल्प नहीं ले पाओगे, असिस्ट नहीं ले पाओगे, तो इस सिचुएशन में आप किसी दूसरे बंदे का मर्डर भी कर दोगे तब आप लोग लायबल नहीं होगे। देखो एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, देखो जब आप लोग अगर मान लो ड्यूरिंग द सेल्फ डिफेंस आप किसी बंदे का मर्डर कर देते हो तो हो सकता है आपके ऊपर मर्डर चार्ज लगे, लेकिन ड्यूरिंग द ट्रायल जब ये प्रूफ हो जाएगा, जब आप एक प्रूफ कर दोगे, आप प्ली भी लोगे कि मैंने उस बंदे का मर्डर किया एज अ सेल्फ डिफेंस में, तब आप लोग कोर्ट से आपको जब वो ट्रायल में प्रूफ हो जाएगा तब आप लाइबिलिटी से आप लोग डिस्चार्ज हो सकते हो, ठीक है ना। ये फैक्ट के ऊपर निर्भर करेगा, डिफेंस के ऊपर निर्भर करेगा, जो कुछ भी फैक्ट वगैरह होगा, सर्कमस्टेंसेस वगैरह होगा, डॉक्यूमेंटल एविडेंस वगैरह होगा, सारा कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ आपको समझ में आ गया। और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, तो उस वीडियो को देखो। और अगर किडनैपिंग और एब्डक्शन के रिगार्डिंग भी आपको वीडियो चाहिए तो वो ऑलरेडी चैनल पे है, चैनल पे जाके देख लो। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।